जी, मैं थाना ताबी के यहाँ से हूँ और मैं उसके अपनी मम्मा के यहाँ पे गई थी। साहिब ने मुझे फ़ोन दिया था और फ़ोन देने के बाद बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा। इस वजह से हम दोनों बात करने लगे फ़ोन पे, लेकिन उसके बाद वो मेरे घर यहाँ पे 12 तारीख में। कौन है साहिब? साहिब गुलाब्बे का है, मम्मा के यहाँ का, गाँव का ही। तो इस वजह से वो मेरे से मतलब ज़बरदस्ती बात करना, मैंने उसे मना भी करी, ये कहने लगा कि मैं तेरे से शादी करूँगा, तू मेरे से बात कर ले। इस वजह से फिर वो 12 मई को हमारे गाँव में कार ले जाने के बाद मैंने उसे मना करी कि मैं तेरे साथ होटल वगैरह में नहीं जाने की, लेकिन वो बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा, इस वजह से रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। मैंने उसे मना भी करी, लेकिन मेरे साथ मुझे फर्नीचर होटल में लाके ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, ये कहा कि मैं कुछ नहीं करने का, मतलब तेरे से शादी करूँगा ना मतलब कभी छोड़ने का। और फिर वो मतलब चला गया, मेरे घर पे छोड़ गया। फिर 24 के महीने में वो आया मुझे लेने, क्या बोला कि शाम के टाइम फिर छोड़ जाऊँगा, तो मैंने मना करी क्या तू मेरे साथ ऐसा काम मत कर, मेरे घर वालों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। बोला मैं तेरी इज़्ज़त उछालने का मैं तेरे से शादी करूँगा। इस वजह से वो मुझे लेकर चला गया सोनीपत। लेकिन जब वो सोनीपत ले चला, मैंने कहा मुझे मेरे घर छोड़ गया, लेकिन वो बोला कि मैंने तो यहाँ पे रूम ले लिया, अब हम यहीं पे रहोगे, तेरे से शादी करूँगा। लेकिन उसने मेरे साथ शादी तो करी नहीं, वो मेरे साथ ऐसे मतलब रोज़-रोज़ ऐसे काम करता रहा, बोला मैं तेरे से शादी करूँगा, भगाता रहा मुझे, वहीं पे रहने लगा और फिर मेरे घर वालों ने कंप्लेन कर दी, मुझे पुलिस पकड़ के ले आई थी। तो इस वजह से मैंने उसके पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन अब उसने मेरे से शादी नहीं करी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा, उसके पास मेरी असली वीडियो है। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन भी करी थाने में भी, सीओ के यहाँ पे भी और एसएसपी साहब के यहाँ भी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा और उल्टा मुझे डांट रहे कि मतलब तेरे पे केस हो जाए इस वजह से। लेकिन लड़का तो नाट रहा कि मैं तेरे से शादी नहीं करता, उसका बाप भी मना कर रहा, बल्कि मुझे धमकी दे रहे कि हम तेरी असली वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की। इस वजह से क्या चाहते हैं फिर? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाह रहा मुझे। और अगर मुझे इंसाफ चाहिए या तो मेरे से शादी करेगा, फिर उसे कोई सज़ा भी नहीं चाहिए। मैं इंसाफ चाह रहा हूँ, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं इस आपके यहाँ से अपनी जान दे दूँगी मट्टी का तेल छिड़क के। मैंने कितनी बार कार्रवाई करी लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा। कितने टाइम से आपका रिलेशन है उससे? 6-7 महीने का है। परिवार वाले क्या कहते हैं आपसे? मेरे परिवार वाले तो कुछ भी नहीं कह रहे। वे राजी है? हाँ, मेरे घर के कह रहे कि जब उसने हमारी इज़्ज़त तारी तो वही लेकर जाएगा। और मेरी मम्मी मुझे, मैं अकेली भी रहती हूँ घर पे, कोई नहीं रहता, इस वजह से मेरी मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई उसके ऊपर कि हम तो रखने की नहीं, वही लेकर जाएगा, लेकिन वो लेने ही नहीं आ रहा, वो मना कर देगा शादी की वजह से। और अगर मैंने कहा कि शादी कर लो तो उसके बाप ने कहा हम करते नहीं, जो तो कर लिए। अब आप जो रह रहे हो अपने परिवार से अलग रह रहे हैं या फिलहाल साथ रह रहे हो? नहीं, अपने घर पे रहती हूँ, मेरी छोटी-छोटी बहन है, उनके साथ 2 की। मेरे पापा काम पे जा रहे हैं बाहर। आप कितने पढ़े लिखे? मैंने 7वीं क्लास तक रखी बस, 7वीं। अभी आप पढ़ रहे हैं या छोड़? नहीं, मैं वैसे ही अरबी की पढ़ाई पढ़ी थी, लेकिन जब वो मुझे ले गया, बोला कि मैं तुझे पढ़ा दूँगा, तू पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ चल। मैं उसके साथ अपनी पढ़ाई भी छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसने फिर भी मेरे से शादी नहीं करी। झूठा बकाता रहा मेरे साथ, ऐसे-ऐसे काम करे और फिर भी मतलब ऊपर से तो मेरी इज़्ज़त भी डाली और ऊपर से मना भी कर रहा। उसका बाप भी ये कह रहा है कि मैं तुझे मरवा दूँगा, तेरे परिवार वाले मरवा दूँगा। धमकी दे रहा है, इस वजह से मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पापा नहीं रहते, काम पे जा रहे हैं। मैंने कंप्लेन भी करी थाने में भी और दरोगा मुझे डाँट रहा। ठीक है।